बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब ताला आपको इज़्ज़त वाली, लज़्ज़त वाली और अपने फ़ज़ल व करम वाली बेमिसाल लाजवाब ज़िंदगी अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी से दुखों, परेशानियों, तकलीफ़ और उलझनों को दूर फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी, आपकी आखिरत आसान हो, अल्लाह आपसे राज़ी हो। अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। सजदा साहब कोर्स के साथ तीसरी क्लास लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम तीसरी गलती को ज़ेर बहस लाएंगे जिसकी वजह से सजदा साहब वाजिब हो जाता है। हमने दो कवानीन पढ़े हैं। एक कानून ये है कि तर्क वाजिब से सजदा साहब वाजिब होता है, यानी नमाज के अंदर जो वाजिबात हैं उनकी अदायगी को तर्क कर दिया जाए। जैसा कि 3 और 4 रकत वाली नमाज में दरमियान वाला कादा वाजिब है, अगर वो रह जाए भूले से तो आखिर में सजदा साहब करेंगे तो नमाज सही हो जाएगी। दूसरा कानून हमने ये पढ़ा था कि ताख़ीर वाजिब से, यानी कि वो जो वाजिब है उसके अंदर ताख़ीर हो जाए। कितनी ताख़ीर हो जाए? जितनी देर में हम सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह यानी कि ये तस्बीह 3 दफ़ा पढ़ते हैं, उतनी देर की ताख़ीर हो जाए तो उस वक्त भी जो सजदा साहब है वो वाजिब हो जाता है, क्योंकि वाजिब का फौरी तौर पे अदा करना वाजिब होता है। जैसे 2 सजदे हैं, दोनों सजदों के बाद फौरी तौर पे दरमियान वाला यानी कि क़ायदा ऊला अदा करना वाजिब था, तो हमने उसमें अगर ताख़ीर की तो वाजिब रह गया, ज़ाहिर है। तो ताख़ीर वाजिब लाज़िम आया तो हम पर सजदा साहब फिर भी लाज़िम हो गया। अब इनकी मिसालें भी हमने पढ़ ली थी। कानून यही है, मिसाल आज नई है। कानून क्या है जी? कानून जो 2 पढ़े उन्हीं में से एक है, यानी कि तर्क वाजिब से सजदा साहब लाज़िम आता है। दुआए क़ुनूत पढ़ना वाजिब है वितर की नमाज में। अगर कोई बंदा वितर की नमाज में भूले से रुकू में चला जाता है, उसे याद नहीं रहता कि मैंने दुआए क़ुनूत की तिलावत भी करनी थी, तरीक़ाकार ये है कि अब वो वापस ना आए और रुकू के अंदर अगर उसे याद आ जाता है तो अब उसे रुकू ही को मुकम्मल करना चाहिए और रुकू के बाद वो ज़ाहिर है क़ौमा करेगा, समय अल्लाह और लिमन हमिदा के लिए वापस लौटेगा और वापस जाके सजदे करेगा। 2 और आखिरी कादा में वो सजदा साहब करेगा। यूँ उसके वितर की नमाज दुरुस्त हो जाएगी। चूँकि तर्क वाजिब लाज़िम आया तो तर्क वाजिब अगर भूले से हो जाए तो सजदा साहब से नमाज हो जाती है। सवाल ये है कि अगर कोई बंदा रुकू से वापस पलट आया, रुकू में गया था, याद आया कि मैंने तो दुआए क़ुनूत पढ़नी थी और अब मैं वापस लौटूँ, और वापस लौट आया और वापस लौट कर उसने दुआए क़ुनूत पढ़ी। दुआए क़ुनूत पढ़ के तो उसने रुकू दोबारा किया, रुकू दोबारा करके उसने आखिर में सजदा साहब किया, तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? फतावा तारखानिया में और बहर राइक जो कि कंज़ दक़ाइक़ का मशहूर शरह है, इन दोनों कुतुब के अंदर ये बात है कि इस सूरत में उसकी नमाज टूट जाएगी। 2 दफ़ा रुकू करेगा तो उसकी नमाज टूट जाएगी, इसलिए कि फिर जानबूझकर लाज़िम आता है कि उसने क़ादा अखीरा को ताख़ीर में डाल दिया है, उसे चाहिए कि दोबारा वो नमाज पढ़े। अब सवाल ये है कि अगर किसी ने रुकू नहीं किया, यानी वो रुकू में गया, ज़ाहिर रुकू में गया तो रुकू की अदायगी तो हो गई, ठीक है, 1 दफ़ा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहा या उतनी देर में वो रुकू में रहा या थोड़ी देर में रुकू में रहा, रुकू तो उसका अदा हो गया, फ़र्ज़ उसका अदा हो गया। अब वो वापस लौटेगा दुआए क़ुनूत पढ़ के और फिर वो डायरेक्ट जो है वो चला जाता है सजदों में। तो रुकू एक ही दफ़ा किया, तो अब दुर्र मुख्तार के मुसन्निफ़ अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह तआला लिखते हैं कि उसकी नमाज सजदा साहब से दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन उसे इस गलती को दोबारा दोहराना नहीं चाहिए, इसलिए कि जिस वक्त इंसान एक आला रुकन में होता है, फ़र्ज़ आला रुकन है, फ़र्ज़ जो है वो बड़ा रुकन है, दर्जे में आला है, वाजिब छोटा है,
تو جب وہ رکوع میں چلا گیا تو اب ترک واجب لازم آ گیا، لیکن اس فرض کو اہمیت حاصل ہے، فرض میں ہی رہے، فرض کو مکمل کرے، اب ترک واجب سے آخر میں سجدہ سہو کرے، اب واجب کی طرف واپس نہ لوٹے۔ اگر لوٹے گا تو ایک دفعہ اگر لوٹ گیا ہے یا اس سے پہلے اس نے نماز پڑھ لی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آج کے بعد یہ کورس کی تیسری کلاس کے بعد آپ کے ذہن میں آ گیا، اگر آپ نے جان بوجھ کر نہیں، اگر یاد رکھے جان بوجھ کر آپ نے دعائے قنوت کو چھوڑ دیا تو آپ کی نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں، تو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ لیکن بھولے سے آپ رکوع میں چلے گئے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس نماز کو سجدہ سہو کے ساتھ مکمل کر لیں، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ امید ہے آج کی کلاس میں آپ نے بہت ساری سیر اصل گفتگو سن کر معلومات حاصل کر لی ہوں گی اور انہیں ازبر کر لیا ہوگا۔ میں کہتا ہوں لکھ لیا کریں۔ آج تک ہم نے 2 قانون پڑھے ہیں، واجب اور ترک واجب، اور ان کی 3 مثالیں بھی پڑھ لی ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک نئی کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت پہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔